क्या लगता है विनेश फोगाट अगर जीत जाती है तो आप किस तरीके से भविष्य को देखते हैं? आप पूरे जुलाने की पुत्र बहू है, वो खरी हमारे लिए नहीं उतरेंगी तो और किसके लिए उतरेंगे? उसने तो देश का नाम रोशन कर दिया, पूरे इंडिया के लिए सब कुछ करके दिखा दिया, तो और क्या करके दिखाएगी वो है? ऐसे ऐसे नेता आगे आएंगे, काम करेंगे, तभी इस देश का भला होगा, इन चोरों से बच जाएंगे। कि इस बार चुनाव में बाजी कौन मार रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो मैडम जी विनेश फोगाट हमारी बहन। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। गांव में दौरे कर रहे हैं जाकर, बढ़िया समर्थन बहुत समर्थन मिल रहा है। पूरा गांव साथ देता है, मतलब बिल्कुल इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप कहेंगे आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार जुलाना में? जुलाना में अब की बार विनेश फोगाट कम से कम 50,000 वोटर जीतेगी। हाँ जी, मतलब चुनावी आंकड़ा आप लोगों ने फिक्स कर लिया है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे हल्के का मुकाबला ही नहीं है किसी का सामने है। पूरी ओबीसी बीसी, ये भाई साहब जिसका अजीत का भी आपने इंटरव्यू लिया था, ये वाल्मीकि समाज से है। मैं फूल कुमार पांचाल हूँ, ये रणबीर जांगड़ा पार्षद है यहाँ के। एक तरफी चुनाव है जी हमारा, मुकाबले में नहीं। मतलब कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 बिरादरी टूट के पड़ रही है, या जो बीजेपी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इस सरकार से सभी लोग तंग आ चुके हैं, इससे पीछा छुटवाना चाहती है। और इस सरकार ने क्या किया? सब कुछ बेच खाया, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, भाई सुई से लेके हवाई जहाज तक प्राइवेट कर दिए, सब ठेकेदारी कर दी। और वो के कहते हैं मिलिट्री के बना दी रहा 4 साल की अग्निवीर है, सबका रोजगार छीन लिया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। और मोटरसाइकिल, कार, सब ये कांग्रेस ने उस टाइम पे हमारे को, जब कांग्रेस सरकार आई, एक उजड़ा हुआ राज्य मिला था जो कि ये अंग्रेज लोग चले गए थे। उस उजड़ी हुई उस टाइम पे कोई फोन भी नहीं होता था, किसी के घरों में कोई फोन नहीं होता था। ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। इन्होंने मतलब आविष्कार किया और मशीनरी का आविष्कार किया और बहुत ही फैक्ट्रियां लगाई, बहुत ही और कुछ किया। मोदी बेच खा गया, लुटेरा है। मोदी जी तो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से हमारे लोकल लोगों को फायदा होगा बाद में। बर्बाद रोड पे ला दिया हम तो। अच्छा। हाँ जी, मतलब मोदी जी ने रोड पे ला दिया है। 36 बार, यस। तो यही कारण है कि 36 बिरादरी एकदम मिल गई है। एकदम मिल गई, मारे तो एक तरफा है जी इलेक्शन। तो मोदी जी 3 तो आप लोग 6, एकदम चेहरा मुड़ा हुआ है लोगों का मोदी जी से। हाँ, मोदी जी से खट्टर तो खट्टर है। हम तो उसने कहा रहा खागड़ ने खट्टर नाम काट रखा, यू गया खट्टर, जो कि वो परेशान करे। मैस्या ने भी, गाया ने भी, हर चीज को, इंसान को भी मर्दा चल रहा है। हम तो खट्टर को खट्टर बोला। हाँ, यू बिठाया बेचारा, क्या नाम उसका, सैनी साहब, झूठी घोषणा साहब बेचारे हैं और घोषणाएं झूठी करते बेचारे। तो क्या बेचारा, तो मोदी भी अपने आप को कहता बेचारा। मोदी जी आए थे अभी कुरुक्षेत्र की रैली में, बड़ी बड़ी बातें की है उन्होंने। हमने तो खट्टर का हवाई जहाज कौन उतरने दिया था? इलेक्शन है, नहीं तो मोदी ने बांट दो हरियाणा में मोदी में बांट दो, गंडासी गेल से बोटी नहीं कर दिया तो। अच्छा। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि पेंशन पहले 250 होता था, हमने 3000 कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो। कुछ नहीं किया जी इन्होंने तो वादा किया था कि भाई 3,000-3,500 पेंशन करेंगे, 200 रुपये बढ़ाने का किया। कुछ नहीं, आविष्कार कर रहे हैं। ये बकाने की सरकार है, लूटने की है, झूठी घोषणाएं हैं, सब कुछ बेच खाया इन लोगों ने। कुछ नहीं है हमारे पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा। 36 बिरादरी जो है, हम एक कांग्रेस की तरफ एक तरफा है। हमारा मुकाबला विनेश फोगाट जी के साथ में किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट। कविता दलाल भी नहीं? कोई भी नहीं जी। क्यों? वो भी तो पहलवान है। वो देखो जी, वो झाड़ू वाला है। झाड़ू मतलब झाड़ू वाले की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, वो कोई वैल्यू नहीं, हमारे तो है नहीं जी। हाँ, वो दिल्ली में होगी, चकित होगी, वो पकड़ा जा रहा शराब घोटाले में है। ऐसा सा हुंदा तो जेल में क्या न रह रहे। क्या लगता है कांग्रेस अकेले बहुमत की सरकार बना लेगी हरियाणा में? कम से कम भी वो तो 75 बार पार कह रहे थे जी, हम तो कह रहे। हाँ, 70-80 सीट कांग्रेस आराम से लेगी। आपको मोदी जी नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, मोदी जी तो जी ऐसा आँख में कुणक। हाँ,
लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो बातें तो मुख्यमंत्री से होकर ही प्रधानमंत्री तक जाती है, तो नायब सिंह सैनी भी नहीं, खट्टर जी भी नहीं, क्यों? कट्टर भी नहीं, हमारा पूरा बैकबोर्ड समाज नहीं है, एससी समाज नहीं उसके साथ। ये जंगड़ा साहब बैठे हैं, वो भाई वाल्मीकि बैठा है जो 2 मिनट पहले आपने इंटरव्यू लिया था, मैं फूल कुमार 5 साल बैठा हूँ। हम सभी इन लोगों से थक लिए, इन्होंने रोड पे लाके छोड़ दिया हमारे को, मजदूरी भी नहीं छोड़ी और तो और क्या है। हाँ, रोड भी ये रास्ता देख लो जी हमारा, 5 साल से ये रास्ता उस बाईपास से लेके इस बाईपास तक आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। 4 बूंद पानी की आ जाओ तो बाजार पानी का भर जाता है। विनेश फोगाट जी को 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण मिला था, एक तो यहाँ जुलाना से जहाँ उनका ससुराल है, और एक जहाँ उनका मायका है। उन्होंने जुलाना को क्यों चुना होगा, क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, यहाँ की तो वहाँ की भी तो पुत्री है, यहाँ की पुत्रवधू है, वहाँ की लड़की थी। ये चुनाव कहीं से भी लड़ ले, इसके साथ तो सहानुभूति पूरे हरियाणा की है ही है। आप क्या बोल रहे थे? आप बोल रहे थे कुछ भी नहीं? लड़की थी वाड़े ब्याह बुआड़े इलेक्शन है, अच्छा, ये पार्टी मारी होगी वहाँ। मतलब लड़की थी तो वहाँ से चुनाव अब नहीं लड़ेगी? पूरी दुनिया में सहानुभूति है, पूरे भारत में 1 नंबर है, इसलिए कोई रानिया नहीं है। अच्छा, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि विनेश फोगाट को अभी चुनाव में नहीं आना चाहिए था, वो अभी उनको अपने कैरियर पहलवानी पे ध्यान देना अपना बदला किस चलो, राजनीति मांग लेना पड़ा, राजनीति बदला दो। और पहलवानी में तो खत्म कर दिया था मेडल उनकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने साजिश के तहत तो खत्म कराया, नहीं तो जीतता रही, ये पकड़ेगी खेल मंत्री बनेगी सारे ने, इनको सब सजा मिलेगी। हरियाणा के लोगों का ये अभी से ख्वाब हो गया है कि आने वाले समय में विनेश फोगाट जो है वो खेल मंत्री बनेंगी। खेल मंत्री के रूप में आप लोग उनको देख रहे हैं भविष्य में? बिल्कुल देख रहे हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मतों से जीत दर्ज करेगी तो खेल मंत्री तो अवश्य बनेगी। हम नॉन जाट से आते हैं, मैं जांगड़ा बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इसने हमेशा ही जाति पाति का नाम लिया, और कभी हिंदू मुसलमान कभी कुछ और, लेकिन कुछ रोजगार नहीं दिए लोगों को। मतलब सिर्फ जाति पाति की बात करते हैं? जाति पाति की बात करते हैं, हम इससे नाराज हैं। बिल्कुल मुद्दों की बात नहीं करते हैं? नहीं, मुद्दों पर आते ही नहीं है, इनको मुद्दे आते ही नहीं। अच्छा। हाँ, कोई मुद्दों की बातें नहीं करते। या जैसे ही मोदी कह रहे थे, आप बोल रहे थे कि वो आए थे, वो रैलियां किया था उन्होंने, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। तो इन बातें करते करते 10 साल हो गए इनको बात करते करते, हम यहाँ से छिक गए, बिल्कुल फुल हो चुके हैं। लोग झूठे वादे सुन सुन के हमारा SC BC समाज इनसे बिल्कुल छिक चुका है। हम चाहते हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आए। लोग कहते हैं कि जिस चुनाव में मोदी जी रैली कर लेते हैं, चुनाव का काया ही पलट जाता है। यहाँ तो इसको हम पछाड़ेंगे बिल्कुल, पिछाड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 80 सीटों से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहेंगे? बादशाह का ये बीजेपी का तो जी को बाहर का लाके छोड़ दिया, यहाँ के जाना है उसने पब्लिक है। बाहर का आदमी ने हमारे एरिया के मर गए थे, पलवल का है, मेवात एरिया का, क्या मतलब इसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई जानकारी नहीं, कौन इसको वोट देगा? कोई नहीं देगा जी। मतलब आप लोगों ने पूरी तरीके से तय कर लिया है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी? हमने तो जी पूरा तय कर लिया है, इस बार हरियाणा के अंदर 70 और 80 सीटें कांग्रेस सरकार लेगी, एक तरफा इलेक्शन होगा। रही बात हमारी सीट की, हमारी सीट में हमने इतनी कोशिश भी करने की, एक तरफा है हमारा जी। इतनी नाराजगी क्यों? नायब सिंह सैनी और उनसे क्यों नाराजगी है? मोदी तो बहुत बात की चीज़ है, इन दोनों से क्यों नाराजगी है? नाराजगी का सुन लो जी, उनने 5 साल तो पहले बताऊँ था यू रास्ता, आप देख, मैं उसी रोड से चल के आई हूँ। हाँ, रास्ता है क्या आप बताओ? फिर नंबर दूसरी बात, हिंदुस्तान गुलाम कर दिया जाए, यू 5 साल हो रहा गया ना, तो हमारा देश फिर गुलाम हो जाएगा। इसने सब की में तो बेच खाया, बच्चों का रोजगार बेच खाया, इसने छोड़ा तो कौन की में? क्या मोदी जी जब रैली किए तो उन्होंने ये कहा कि मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मोदी ने दोनों भी कहा था 15 लाख रुपये खाते में सब आवेंगे, परंतु अमित शाह बोला ये तो एक जुमला है, चुनावी मुद्दा। किसानों के हित की बात की है मोदी जी? किसानों के हित की बात की, भी बैरियर पे, बॉर्डर पे किले गार्ड रखी है, और हमारे किसानों का 750 किसान शहीद हो गए।
और किसानों को मारा गया, सरपंचों को पीटा गया। इस सरकार में कोई भी सुनाई किसी की नहीं है। जब गांव के मुखिया कोई पीटा जाता है, इस सरकार के अंदर किसानों को मारा जाता है। 750 किसान शहीद हो गए। क्या किया इस सरकार ने हमारे लिए? कुछ नहीं किया। किसानों बगैर हमारे पास कुछ नहीं, हमारे बगैर किसानों कुछ नहीं। हम 36 बिरादरी एक हैं, एकजुट हैं। अब मान लो अगर भाजपा जीत गई यहाँ से तो जीत ही नहीं सकती, मान कैसे लूं? एकदम क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल क्लियर। क्या लगता है विनेश फोगाट अगर जीत जाती है तो आप किस तरीके से भविष्य को देखते हैं? आप लोगों के लिए वो खड़ी उतरेंगी आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं उस पर? ऐसा है जी, हमारे यहाँ पड़ोस गांव की पुत्रवधू है, हमारी सारे पूरे जुलाने की पुत्रबहू है, वो खरी हमारे लिए नहीं उतरेंगी तो और किसके लिए उतरेंगे? उसने तो देश का नाम रोशन कर दिया, पूरे इंडिया के लिए सब कुछ करके दिखा दिया, तो और क्या करके दिखाएगी वो? है ऐसे ऐसे नेता आगे आएंगे, काम करेंगे, तभी इस देश का भला होगा। इन चोरों से बच जाएंगे। तब जब चुनाव होता है तो हर नेता ऐसे ही बात करता है। ये आप तो मैं बात कोई नेता नहीं जी, मैं एक आम आदमी हूँ। नहीं, मैं नेताओं की बात कर रही हूँ, प्रत्याशियों की बात कर रही हूँ। हाँ जी। सारे प्रत्याशी एक ही जैसा बात बोल के जाते हैं क्या? सब एक ही रेशियो पे काम करते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं करते जी। यहाँ तो कोई विकास नहीं होता। हमारा दंड आया था, उसने कुछ नहीं करा जी जेजेपी से, हैं किसी का कोई काम नहीं। हमारे तो कई साल खराब गए। अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, विनेश फोगाट जी विधायक बनेगी, और हम आशा लगा रहे हैं कि भाई खेल मंत्री तक वहाँ पहुँचाए। और हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब ये सीएम बन जाते हैं तो अपील करते हैं उनसे भी, अकबर इस हल्के से विनेश फोगाट को डिप्टी सीएम बनाया जाए। आपने जेजेपी की बात की है, जेजेपी की बात की है, तो क्या जेजेपी को एकदम से ऐसे हल्के में लेना सही है? जिसके पहले उन्होंने ही यहाँ से चुनाव जीता था। ऐसा है जी, जेजेपी तो जीरो हो चुकी है। अच्छा। जेजेपी का तो मतलब को जनाधार ही नहीं रहा। अब की बार क्या है, उसकी खुद की दुष्यंत चौटाला की खुद की भी जमानत मतलब बचने वाली नहीं है। गठबंधन कर लिया उन्होंने। गठबंधन करो के चाहे कुछ भी कर लो, है उसने तो अपने आप को बेच दिया, इसमें हमारे को बेच दिया, इस हरियाणा प्रदेश को बेच दिया। वोट हमने उसको मान लो पिछली बार दे दिया था, तो उसने हमारे को भी बेचा है। हाँ, तो हम कैसे वोट उसकी, कैसे सपोर्ट उसकी? हम तो विनेश फोगाट जी को एक तरफा इलेक्शन इधर से हमारा जुलाना की तरफ से। चलिए ठीक है। हाँ। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं हरियाणा इलेक्शन को? क्या लगता है आपको? हरियाणा में जी कांग्रेस की लहर है। जी। कांग्रेस को लोग चाहते हैं, एक तरफा लहर है। बीजेपी का या IND का, जेजेपी का यहाँ पर कुछ नहीं है। लोग थक चुके हैं, बिल्कुल एकदम से उनकी तरफ से मायूसी है। भविष्य आप लोग विनेश फोगाट के हाथों में देने वाले हैं? बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी जीत से के साथ। अच्छा, बड़ी जीत दिला रहे हैं आप? बड़ी जीत के साथ। मतलब पूरे गांव में उनको लेके शोर है अभी? खूब वोटिंग शोर एक बिल्कुल सहानुभूति है, मतलब आशीर्वाद है सारी जनता का। अच्छा, आशीर्वाद है क्योंकि लोकल है? नहीं, लोकल एक आम परिवार से है, मेहनत करी है। आपने देखो दिल्ली में क्या क्या उनके साथ किया, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ। बीजेपी ने छोड़ा कौन है ये बताओ? कौन छोड़ा है? कौन सा वर्ग छोड़ा है? अगर जिसके साथ जाती है नहीं करी। तो प्रधानमंत्री के रैलियों का भी कोई यहाँ फर्क नहीं? प्रधानमंत्री रैली आपने देखी नहीं? कुरुक्षेत्र में क्या था? सिर्फ 5000 आदमी थे वो बाहर के। 5000 लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में? एक बात बताओ ना, 23-24 साल क्या की रैली थी? प्रधानमंत्री की रैली थी, 5000 आदमी की है। 5000 आदमी तो मतलब एक हमारे कांग्रेस की मतलब छोटी उसमें रैली में हो जाए हैं। आज जिस दिन रैली चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की होगी ना, उस दिन आप रैली देखी हो, रैली नहीं रैला होगा। तो 10 साल से भाजपा को क्यों झेलना था फिर? ये बकाई गई लोगों ने, गलत गाइड करी गई। बात ये है, अफसोस है। अफसोस है इस बात का हमने। ये मत, हाँ, ये जो धोखा हो गया। हाँ, धोखा हो गया लोगों ने। मतलब पहले तो मीडिया को ऐड कराया है, मीडिया सही बात दिखाती नहीं। अच्छा, बात हम दिखाएंगे, चिंता हाँ नहीं, आप तो मतलब लोकल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, अच्छी बातें दिखाओ। हाँ, एक बात हो, सरकार से सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष से पूछने चाहिए सवाल। पत्रकार क्या करते हैं? विपक्ष से सवाल पूछते हैं। क्या मतलब हो ये? जो सरकार है काम तो उसने करना है ना, उससे पूछो ना। क्यों नहीं पूछ रही मीडिया? के कारण है वो? अच्छा, जो बीजेपी कोई नुकसान की बात हो उसने देखा नहीं रही मीडिया। अच्छा, दिखानी चाहिए ना। आप वार ठावांगे काम
सरकार से मांगेंगे तो जब सरकार काम करेगी ना। सरकार ने काम नहीं दिया है पूरे नहीं 10 नहीं सालों नहीं क्या किया बताओ, आप यहाँ बाहर निकल के देख लो, रोड पर कितने गड्ढे हैं। में? अच्छा, रोड पे बहुत दिक्कतें हैं। नहीं आपने तो खुद ये तो मतलब मौके पे है ना, हाँ। ये तो आप नहीं पता इस बात का क्या काम किया है। पानी वानी की समस्या बिल्कुल हर नहीं है यहाँ? नहीं नहीं सारी समस्या है, कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ कोई काम नहीं नहीं हुआ नहीं है ज़्यादा? नहीं कोई काम नहीं हो रहा। सरफ जुमले हैं तो 10 साल से क्या हो रहा था यहाँ? कि क्या हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। जब तो पब्लिक तंग हुई है, काम हो तो तंग क्यों होती पब्लिक, वोट भी गए पब्लिक, ये तो तंग हो गया, मतलब विपक्ष में जा रहा है। भरोसा है विनेश फोगाट पे आएंगी तो पूरी हरियाणा का जो हाँ जी, पूरा चेंज करके रख देंगी? मतलब काम करेंगे जी, बढ़िया काम करेंगे, हाँ। बहुत अच्छे से काम करेंगे।